दीदी, एक बात मन में हमेशा चुभती है। मैं ऑफिस जाती हूँ। सुबह से शाम तक काम का बहुत प्रेशर रहता है। जब घर लौटती हूँ तो लगता है कि मेरा बेटा दिन भर मेरा इंतज़ार करता रहा और मैं उसके पास नहीं थी। मन में ये गिल्ट रहता है कि मैं अपने बेटे के साथ वक्त नहीं बिता पाई। कभी-कभी वो मुझे देखता है तो उसकी आंखें मुझसे सवाल कर रही होती हैं, मम्मा, आप मेरे साथ क्यों नहीं होती? मुझे समझ नहीं आता दीदी कि मैं एक अच्छी माँ हूँ भी या नहीं। रेखा बहन, आपके मन का ये दर्द आपकी सच्ची ममता का प्रमाण है। जो माँ अपने बच्चे के लिए इतना सोचती है, वो पहले से ही एक अच्छी माँ होती है। आजकल की दुनिया में हर माँ का संघर्ष अलग है और एक कामकाजी माँ का संघर्ष थोड़ा गहरा होता है। बाहर की दुनिया में भी टिके रहना है और घर को भी संभालना है। लेकिन इन दोनों के बीच जो सबसे ज़्यादा छूट जाता है, वो होती है खुद माँ की शांति। हाँ दीदी, ऐसा लगता है कि मैं बस भागती जा रही हूँ, सब कुछ करती हूँ। स्कूल का टिफ़िन, ऑफ़िस का काम, रात का खाना। लेकिन जब मैं सोने जाती हूँ, तो अंदर से लगता है, आज भी मैं अपने बच्चे को ज़्यादा समय नहीं दे पाई, बस दिन निकाल दिया। माँ बनने का मतलब सिर्फ 24 घंटे बच्चे के पास रहना नहीं होता। उसके जीवन में आपका एनर्जी कनेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चों को हमारी घड़ियों की गिनती नहीं चाहिए, उन्हें तो हमारी उपस्थिति चाहिए होती है। हम उनके पास हों और हमारा मन कहीं और हो, तो वो खालीपन महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम कुछ ही मिनट उनके पास होकर मन से उनके साथ हों, तो उन्हें लगता है मेरी माँ पूरी तरह मेरी है। माँ होना समय देने से ज़्यादा ऊर्जा देने की भूमिका है और ये ऊर्जा तब सबसे शुद्ध होती है जब माँ खुद भी भीतर से शांत होती है। पर दीदी, मेरे घर वाले तो कहते हैं कि जॉब छोड़ दो, बच्चे की परवरिश ज़्यादा ज़रूरी है। पर मैं जॉब छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन कभी-कभी लगता है कि शायद घर वाले ठीक ही बोल रहे हैं। रेखा बहन, गिल्ट धीरे-धीरे हमारी शक्ति को कमज़ोर करता है। आप अपने आप से पूछो, क्या मैं जो कर रही हूँ, वो मैं प्रेम से कर रही हूँ? अगर हाँ, तो गिल्ट की जगह एक नई दृष्टि लाओ। मैं काम भी इसीलिए करती हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चे के लिए एक सुरक्षित जीवन बनाना चाहती हूँ। जब आप दिन की शुरुआत मन की शांति से करोगे, तो दिन भर आप जो भी करोगे, उसमें आत्मा की उपस्थिति होगी। फिर माँ के रूप में आपकी हर बात, हर स्पर्श बच्चे के दिल को छू जाएगा। दीदी, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कम समय देकर भी मैं उसकी अच्छी परवरिश कर पाऊँ? आप जब भी उसके पास जाओ, अपना फ़ोन साइड में रख दो, काम की सोच बंद कर दो, सिर्फ माँ बन जाओ। सिर्फ शरीर से नहीं, पूरी आत्मा से वहाँ रहना है। 15 मिनट भी अगर मन से दिए गए, तो उसके लिए वो पूरे दिन का प्यार बन जाते हैं। बच्चा सिर्फ शारीरिक रूप से माँ से नहीं जुड़ता, वो आत्मा से भी जुड़ा होता है। आप जब सुबह बाबा से जुड़ती हो, तो आपका मन शांत होता है। वही शांति आपकी आँखों से, हाथों से, आवाज़ से उसके अंदर उतरती है। आप उसके साथ हो या ना हो, अगर आपकी वाइब्रेशन पवित्र है, शांत है,
तो उसे आपकी उपस्थिति हर वक्त महसूस होती है। ये कनेक्शन सबसे गहरा होता है। दीदी, मुझे लगता था कि मैं उसे ज़्यादा प्यार नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अब समझ आया, मेरा प्रेम कभी कम नहीं था। बस उस प्रेम को सही रूप से व्यक्त करना भूल गई थी। अब जब भी उसके साथ हूँ, मैं पूरी तरह से उसके लिए उपस्थित रहूँगी, बिना गिल्ट के और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। बहुत अच्छे। बाबा कहती हैं, बच्चे, तुम जो भी करते हो, अगर मन शांत है, नियत पवित्र है, तो हर कर्म सफल होता है। आप एक माँ भी हो, कर्म योगी भी हो, लेकिन सबसे पहले आप एक आत्मा हो जो प्रेम देने आई है, और प्रेम के लिए कभी समय छोटा नहीं पड़ता। ओम शांति।